नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही बड़े और चर्चित रक्षा सौदे की। जी हाँ, राफेल लड़ाकू विमान सौदे की। तो क्या है इस डील में इतना खास? चलिए जरा गहराई से जानते हैं। 3.25 लाख करोड़ रुपए। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये इतनी बड़ी है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे सौदे को इतना बड़ा बना देता है। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ये सौदा भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हथियार समझौता होने जा रहा है। मतलब ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े निवेश के बदले में देश को मिल क्या रहा है? आखिर इन पैसों से हम खरीद क्या रहे हैं? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरे समझौते के केंद्र में है राफेल जेट, और ये कोई मामूली लड़ाकू विमान नहीं है। ये वाकई एक जबरदस्त ताकत है। तो ये राफेल है क्या चीज? देखिए, ये फ्रांस में बना एक ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट है जो एक साथ कई काम कर सकता है। इसे आसमान का एक ऑलराउंडर समझ सकते हैं। ये हवा में दुश्मन के जहाजों से भी लड़ सकता है और जमीन पर छिपे ठिकानों पर भी एकदम सटीक निशाना लगा सकता है। राफेल की असली ताकत तो इसके हथियारों में है, जैसे कि SCAL मिसाइल। ये एक क्रूज मिसाइल है जो 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाकर दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकती है, वो भी पूरी सटीकता के साथ। और जब बात आती है हवा में आमने सामने की लड़ाई की, तो इसके पास है मीटियो मिसाइल। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में गिना जाता है। मतलब ये दुश्मन को बचने का कोई मौका ही नहीं देती। फिर आता है हैमर, एक ऐसा हथियार जो राफेल को दूर से ही एक साथ कई ठिकानों पर हमला करने की काबिलियत देता है। इससे ये एक ही उड़ान में कई अलग अलग मिशन पूरे कर सकता है। पर राफेल सिर्फ हथियारों का एक ढेर नहीं है। ये इराक और लीबिया जैसे असली जंग के मैदानों में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। लेकिन इसका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कवच है जो दुश्मन के रडार को धोखा देकर राफेल को लगभग अदृश्य बना देता है। लेकिन ये सौदा सिर्फ कुछ विमान खरीदने के बारे में नहीं है। नहीं, इसकी असली कहानी तो मेक इन इंडिया की रणनीति में छुपी है। एक ऐसी रणनीति जो भारत की रक्षा क्षमताओं को हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरीका यह है कि हम बस बना बनाया सामान खरीद लें और हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहें। और दूसरा तरीका है रणनीतिक साझेदारी का। इसमें हमें सिर्फ सामान नहीं, बल्कि उसे बनाने की तकनीक भी मिलती है। इससे हम देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। और राफेल सौदा इसी दूसरे रास्ते की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये जमीन पर होगा कैसे? फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट और भारत की टाटा, ये दोनों मिलकर हैदराबाद में एक बहुत ही एडवांस्ड फैक्ट्री लगा रही हैं। और यहाँ राफेल विमान का मुख्य ढांचा, जिसे फ्यूजलाज कहते हैं, वो बनाया जाएगा। और लक्ष्य है हर महीने 2 विमानों के ढांचे तैयार करने का। तो अब सवाल उठता है कि ये नई डील भारत के राफेल बेड़े की पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होती है। चलिए इसे जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। तो पूरी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। देखिए, वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल मौजूद हैं। अब नौसेना के लिए खास तौर पर बनाए गए 26M वर्जन का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। और इन सब के ऊपर है ये 114 नए विमानों की विशाल योजना। अगर ये पूरी होती है तो भारत दुनिया में राफेल के सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक बन जाएगा। ये एक लंबी दौड़ है। पहले 36 विमानों की डिलीवरी तो पूरी हो चुकी है। अब उम्मीद है कि भारत में उत्पादन 2028 के आसपास शुरू हो जाएगा और नौसेना वाले खास जेट 2030 तक सेवा में आने लगेंगे। तो आखिर में इस सबका भारत के लिए मतलब क्या है? ये सिर्फ एक और हथियार सौदा नहीं है। ये भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये जो मेक इन इंडिया वाली पहल है, ये भारत को फ्रांस के बाहर राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर बना देगी। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है जो दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। और ये कहानी राफेल पर ही खत्म नहीं होती। ये तो भारत के अपने लड़ाकू विमान बनाने के सपने की ओर एक बहुत जरूरी कदम है। DRDO पहले से ही अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहा है। वायुसेना के लिए AMCA और नौसेना के लिए एक बिल्कुल नया जेट। तो अंत में ये सवाल बचता है, सिर्फ एक खरीदार से एक निर्माता बनने का ये जो सफर है, ये दुनिया के मंच पर भारत के भविष्य के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी।